सरकार दोषी है। मैं तो अपनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए उनको आवेदन दिया ही था कि आप मुझे परमिशन दीजिए अगर परमिशन आवश्यक है। दुर्भाग्य यह है कि सनातनी सरकार में भगवान की पूजा करने के लिए परमिशन की जरूरत है। ये तो गुलामी से भी बदतर स्थिति है मान्यवर। दुर्भाग्य है कि मेरी सुरक्षा हटा ली गई, अभी साल भर हुआ, सिर्फ इसलिए कि पुलिस कस्टडी में ब्राह्मण बालक की हत्या हुई थी। मैं न्याय दिलाने के लिए लड़ गया, मेरी सुरक्षा हटा ली गई। तो आप दिए थे, आप हटा लो, लेकिन राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के मस्तिष्क और सीने पर राज्य नहीं कर सकते। जो मेरी भावना है, जो मेरा कार्य है, उसको करता रहूँगा कि सक्षम होते हुए हमारे समाज के, चाहे वो अधिकारी हो या नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, अगर वो असहयोग करते हैं भगवान श्री परशुराम जी के कार्य में, तो वो हमारे नहीं हैं। सीधी सी बात है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो। अपराधी अपराधी है, अपराधी मारा जाएगा, चाहे वो किसी जाति में हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, लेकिन न्याय के तहत। नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आज परशुराम जयंती थी, जिस अवसर पर एक शोभा यात्रा निकाली गई। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर में क्या कुछ ऐसा हुआ कि शोभा यात्रा पूरी नहीं हुई। आप लोग मुंशी पुलिया से दारुल सभा जा रहे थे, लेकिन बीच में ही यात्रा को रोक दिया गया, पुलिस से झड़प भी देखी गई। क्या कुछ कारण रहा? ये प्रशासनिक गुंडागर्दी है और ब्राह्मण विरोध की दुराग्रह मानसिकता का परिचायक है। भगवान परशुराम एक व्यक्ति और एक जाति के तो हैं नहीं, तो सर्व समाज के लिए हैं। लोक कल्याण और अन्याय अनीति के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया है। आज उनका प्राकट्य दिवस था, अक्षय तृतीया पर पूरा देश प्रदेश में पूरे हर्षोल्लास के साथ उनका अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। अचानक पुलिस, जैसे मालूम पड़ा है कि आतंकवादी को गिरफ्तार करने के लिए इतनी भारी मात्रा में पुलिस निश्चित स्थान पर मुंशी पुलिया पहुंच करके हमको रोकने का प्रयास किया। और मनो वह उद्दंडता, ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इस सरकार में पुलिस इस तरह से भगवान की पूजा करने के लिए प्रतिबंधित करेगी। ये हालात रही है। परमिशन कौन देगा? परमिशन तो सरकार देगी ना। 7 दिन पहले परमिशन के लिए आवेदन कर दिया गया था। वैधानिक रूप से हम चाह रहे थे कि लोग ये करें, नहीं इन लोगों ने परमिशन दिया। ये इनका विषय है। मैं कहता हूँ कि करणी सेना की जुलूस निकलेगा, उसको परमिशन की जरूरत नहीं है। दलितों का अभी अम्बेडकर जयंती हुई है, रास्ता चलना दूभर हो गया था जगह जगह, उनको परमिशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ ब्राह्मण ही ऐसा है कि भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए परमिशन की जरूरत। तो क्या उत्तर प्रदेश या देश में, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, जनसंख्या के दृष्टिकोण से ब्राह्मण बड़ी आबादी में यहाँ निवास करते हैं, माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो हमेशा से रहे हैं, तो क्या ब्राह्मण विरोधी सरकार है या फिर ब्राह्मणों के खिलाफत के लिए ये सब सारी चीज़ें की गई कि उनको परमिशन न दिया गया पहले, जबकि आप 7 दिन पहले ही सारी चीज़ों को आप अप्लाई कर चुके थे, सीटें कर चुके थे, लेकिन फिर भी आपको परमिशन न देना, उसके बाद पुलिस बल करना, कैसे तक देखते हैं इस पूरे मामले में? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि अगर मेरा कोई अहित करे, मेरा नुकसान पहुँचाए और कहे कि मैं आपका हितैषी बना हूँ, तो या तो मैं गलत हूँ कि इतना के बावजूद, उसके गलत करने के बावजूद भी उसे अपना मान रहे हैं, और अगर कर रहा है तो दिखना चाहिए। सूबे के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी को कार्यक्रम की जानकारी थी, उन्होंने अपना कार्यक्रम हमारे लिए दिया था। ये पुलिस प्रशासन को भी जानकारी थी कि माननीय दिनेश शर्मा जी झंडी दिखाएंगे रथ यात्रा की, समापन का गोष्ठी को संबोधित करेंगे ब्रजेश पाठक जी। प्रशासन को, जिला प्रशासन को इसकी जानकारी थी, उसके बावजूद परमिशन न देना ये किस बात का परिचायक है? अगर तनहा राजेंद्र नाथ त्रिपाठी और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के कार्यकर्ताओं की बात होती तो दूसरी बात थी। दो वरिष्ठ भाजपा के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री, वर्तमान उप मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में आ रहे हैं। दयाशंकर सिंह जी परिवहन मंत्री, महेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री, अशोक वाजपेयी जी, हाईकोर्ट के जज रंगनारायण पांडे जी, पूर्व डीजीपी विजय कुमार जी, ये सारे लोग अतिथि थे। सबसे पूछ करके ये किया गया था, और उस कार्यक्रम को परमिशन नहीं है इस बहाने, जैसे आतंकवादी को गिरफ्तार करने के लिए लखनऊ की पुलिस पहुंची थी, ये बर्ताव हम लोगों के साथ किया गया। त्रिपाठी जी, दोषी किसको मानते हैं परमिशन ना मिलने के पीछे, और फिर आज शोभा यात्रा में जिस प्रकार की बातें हुई, पुलिस बल का प्रयोग हुआ? सरकार का, सरकार दोषी है। मैं तो अपनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए उनको आवेदन दिया ही था कि आप मुझे परमिशन दीजिए अगर परमिशन आवश्यक है। दुर्भाग्य यह है कि सनातनी सरकार में भगवान की पूजा करने के लिए परमिशन की जरूरत है। ये तो गुलामी से भी बदतर स्थिति है मान्यवर।
भगवान की पूजा करने के लिए पहली सरकार है जिसमें परमिशन की ज़रूरत है। तो जिस सरकार में भगवान की पूजा करने के लिए परमिशन की आवश्यकता हो, वो वसुधैव कुटुंबकम या सर्वे भवन्तु सुखिनः से कोसों दूर उस सरकार और उस पार्टी का उद्देश्य है। आगे क्या कुछ रूपरेखा तैयार होगा आप लोगों के द्वारा? बनेगी, रूपरेखा बनेगी, रणनीति बनेगी। भगवान श्री परशुराम जी अमर देवता हैं और अपना अपमान वो बर्दाश्त न कभी किए हैं न करेंगे, ऐसी उम्मीद भी है। इस उम्मीद पर हम लोग कायम हैं। और अगर यही दशा रही हम लोगों की तो सारे संगठन एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किए थे और सारे संगठन पुनः बुला करके कुछ न कुछ तो निर्णय लिया ही जाएगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आपकी शोभा यात्रा में तमाम समाजवादी पार्टी की गाड़ियां दिखी, लाल झंडे के टोपी दिखी, इसलिए पुलिस आई और तमाम ब्राह्मण नेता थे वो आगे आकर आप लोगों का सम्मान नहीं किया और उस शोभा यात्रा में शामिल नहीं हुए। समाजवादी पार्टी का कौन कार्यकर्ता यह था ये नहीं बता सकते। जो टोपी है वो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की टोपी है। किसी को भ्रम हो गया हो कि समाजवादी की टोपी है, हमारी टोपी इधर लाल है और यहाँ पीला है, वो लोग लगाए हुए थे। दूसरी चीज़ ये है, टोपी देख लीजिए, ये लिखा हुआ है स्पष्ट अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। अब इस टोपी को किसी की आंख पर पर्दा लग जाए, कह दे को तो सपा की टोपी थी। दूसरी चीज़, न हमें सपा से परहेज है, न बसपा से, न भाजपा से, न कांग्रेस से, न किसी से। इसलिए कि भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकलनी थी। जो भी भगवान श्री परशुराम को मानेगा वो हमारा प्रेमी है, वो हमारा है। ये हरनाथ सिंह जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, क्षत्रिय समाज से हैं, ब्राह्मण महासभा की अनुसांगिक शाखा मानव सेवा प्रकल्प के जिलाध्यक्ष हैं लखनऊ के। अब कोई कहता कि हरनाथ सिंह जी कैसे, दलित भी उसमें आए थे, मुसलमान भी आए थे, मुस्लिम भी आए थे भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में। तो कोई कहता मुसलमान आया था, तो ये तो गलत है ना। नाराजगी क्यों फिर परमिशन नहीं देगा? बातें हुई, आप एक तरफ कह रहे हैं कि सबकी विचारधारा एक है, सारे जातियों के लोग उसमें हैं, तो फिर परमिशन क्यों नहीं देगी? क्या कुछ आपसे उनका दिक्कत थी सरकार को या किसी बात से? मुझसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मुझसे अगर दिक्कत हो तो और दुर्भाग्य है कि 138 संगठनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनवाने में मैं काम किया। दुर्भाग्य है कि मेरी सुरक्षा हटा ली गई, अभी साल भर हुआ, सिर्फ इसलिए कि पुलिस कस्टडी में ब्राह्मण बालक की हत्या हुई थी। मैं न्याय दिलाने के लिए लड़ गया, मेरी सुरक्षा हटा ली गई। तो आप दिए थे, आप हटा लो, लेकिन राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के मस्तिष्क और सीने पर राज्य नहीं कर सकते। जो मेरी भावना है, जो मेरा कार्य है, उसको करता रहूँगा। इन्होंने सुरक्षा हटा लिया, मेरे पर आक्रमण हुआ जौनपुर में, तब भी सुरक्षा नहीं है दिए। तो ठीक है, मेरा क्या कर्तव्य है वो किया, उनका सरकार का क्या कर्तव्य है वो कर रहे हैं। समाज बड़ा है, संगठन हमारा देश का सबसे बड़ा संगठन है ब्राह्मणों का, लिया जाएगा निर्णय लेंगे, कठोर लेंगे, लिया जाएगा। जिस तरह से मेरे खिलाफ इन्होंने लिया है, सरकार के खिलाफ, समाज के खिलाफ लिया है, भगवान श्री परशुराम का अपमान किया है, इन सब को मिलाते हुए समाज और संगठन कुछ निर्णय लेगा। ब्रजेश पाठक से खुश हैं, जो कि सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा नेता उनको बताया जाता है। अभी कल परशुराम जयंती में उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता तुल्य हैं, बहुत सारी बातें की ब्राह्मणों को लेकर। क्या आप उनसे खुश हैं? क्या आपने उनको जो जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट चाहते थे वो समर्थन मिला ब्रजेश पाठक की तरफ भी? देखिए, ब्रजेश पाठक सर्वोपरि तो है नहीं, प्रदेश के मुखिया तो है नहीं, तो खुश ही रहेंगे, दुखी किस बात का है। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि सक्षम होते हुए हमारे समाज के, चाहे वो अधिकारी हो या नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, अगर वो असहयोग करते हैं भगवान श्री परशुराम जी के कार्य में, तो वो हमारे नहीं हैं। सीधी सी बात है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जो मेरे लिए, मेरे मिशन के लिए उपयोगी नहीं है, मैं कट्टरता, चूँकि ब्राह्मण होने पर मुझे गर्व है। आपको बता दूं कि ब्राह्मण वसुधैव कुटुंबकम का, हमारे पूर्वजों ने ये नारा दिया, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसी सिद्धांत को लेकर के मेरा संगठन चलता है। न कट्टरता है, न वाद है। मेरे संगठन में एक भी अगर वाद होता तो हरनाथ सिंह जी हमारे ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष नहीं होते, कायम रजा खान हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते। कोई हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करता है, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु। यही तो दिक्कत होगी कि अयूब खान को आप बना दिए, ठाकुर साहब को जोड़ लिया, सबको जोड़ लिया, तो बर्दाश्त होगी। आप सभी समाज को साथ में लेकर चल रहे हैं। ये ब्राह्मण धर्म है। यही वसुधैव कुटुंबकम किस बात का परिचायक है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो।
किस बात का परिचायक है। ये हमारे पूर्वजों ने मार्ग दिया है और उस पर चल के दिखाया, उसी पर हम भी चल रहे हैं। अच्छा, परशुराम जयंती पे सरकार ने छुट्टी निरस्त की, पहले छुट्टियां होती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, इस पे भी आप लोगों को कुछ ऐतराज हुआ या? उस छुट्टी को कराने में अहम भूमिका, मैं भी उपस्थित था, मैं भी 5 मिनट माननीय मुलायम सिंह जी के मन से बोला था, उनके आवास पर बुलाया गया था प्रदेश के सभी संगठनों को। उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया था। लंबे समय से उन्होंने भोजन कराने के बाद कहा कि लंबे समय से चली आ रही मांग परशुराम जयंती पे सार्वजनिक अवकाश की दक्षिणा स्वरूप मैं दे रहा हूँ, राजाज्ञा जारी हो। मैं उस समय मौजूद था, बहुत सराहनीय कार्य किया। और ज्यों ही भाजपा की सरकार आई, 15 दिन के भीतर उस जयंती को खत्म कर दिया गया, सार्वजनिक अवकाश खत्म कर दिया गया। ये हालात है दोनों सरकार में। अच्छा, ये भी कहा जाता है जैसे आए दिन सुर्खियों में रहता है कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है, तमाम जगह बातें हुई, चाहे वो विकास दुबे का जब इनकाउंटर हुआ तब भी ये बात, एक रूमर फैला, 4 चीज़ें कही गई। उसके बाद अभी जिस प्रकार से पंडित हरशंकर के जो दीवार थी, जो बाउंड्री थी, उसको गिराया गया, बुलडोजर चलाया गया। फिर एक बात पूर्वांचल से निकला, अखिलेश यादव ने भी इस बात पे हामी भरी कि ब्राह्मण विरोधी है सरकार, ये ताकते हैं जो लोगों का, ब्राह्मण छोड़िए हर किसी जाति को ये सता रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं। इस पर आप कितना, राजेंद्र जी, मानते हैं? देखिए, ब्राह्मण विरोधी है कि ब्राह्मण पक्षधर है, ये पूरी दुनिया जान रही है। सरकार की सारी चीज़ों को सब लोग देख रहे हैं, आप मुझसे मत कहवाइए। रह गई बात कि विकास दुबे की हो, अपराधी अपराधी है, अपराधी मारा जाएगा, चाहे वो किसी जाति में हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो। लेकिन न्याय के तहत, न्यायिक समदर्शिता में अगर किसी को दंड दिया जाए या न्याय दिया जाए तो ये अच्छी बात है। नहीं तो अपराध के बारे में पूछेंगे तो अपराधी किसी जात का हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। मुद्दे को लेकर आप जिले जिले में जाएंगे, ब्राह्मण को एकता और सारी चीज़ों को सबको बताएंगे अपनी विचारधारा को? देश का बड़ा ब्राह्मण समाज का संगठन मैं चला रहा हूँ। प्रदेश के सभी जिलों में विधानसभा स्तर पर, ग्राम स्तर पर हमारी इकाई है और 19 स्टेट में हमारा संगठन है, बड़ा संगठन है। ये बात तो चली ही जाएगी, 24 घंटे में चली जाएगी, गई है। तमाम राज्यों से, तमाम जिलों से आक्रोश आया है हमारे संगठन का और समाज के लोगों का। दुखी है जो आज सब आज की घटना से पूरा समाज और अन्य संगठन भी दुखी हैं और आहत हैं। हमारे साथ कोई घटना हो जाए दूसरी बात है, हमारे पर हमला हुआ जौनपुर में, वो दूसरी बात है, मैं अपने स्तर पर झेला, मेरी सुरक्षा हटा दी गई, वो मेरी व्यक्तिगत बात थी, मैंने संगठन का विषय नहीं लाया। लेकिन भगवान श्री परशुराम की शोभा यात्रा को रोक देना, ये एक बहुत बड़ी समाज के लिए चुनौती का काम जिला प्रशासन ने किया है और सरकार ने किया है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। आप थे राजेंद्र त्रिपाठी जी, भारतीय अखिल विद्यार्थी ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आपने अपनी बात को विस्तार पूर्वक बताया, समझाया कि कैसे आज परशुराम जी की शोभा यात्रा निकल रही थी, उसको किस तरीके से पुलिस ने रोका है, क्या कुछ मैसेज जाएगा, आगे क्या कुछ रणनीति होगी, उस पर भी आपने खुलकर बोला है और बताया है कि हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सरकार, जब भगवान परशुराम की आज ये यात्रा निकल रही थी, शोभा यात्रा, हम लोग आराम से जा रहे थे, भगवान की जय जयकारा कर रहे थे और अपनी विचारधारा को लोगों के सामने रख रहे थे। लेकिन अचानक पुलिस प्रशासन आती है और यात्रा को रोक देती है और कहती है आपके पास परमिशन है, जबकि परमिशन के लिए आपने 7 दिन पहले ही अप्लाई कर दिया था। और तमाम जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को भी बुलाया गया था, उसमें दयाशंकर सिंह को भी बुलाया गया था, तो अलग अलग नेताओं को भी बुलाया गया था। लेकिन सब लोग, कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, लेकिन जिस सबसे बड़ा मुद्दा यही बना कि पुलिस प्रशासन ने शोभा यात्रा को रोक दिया। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।